अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और मुझे मालूम है कि चाहे शो अभी आप टीवी पे देख रहे हैं या जब यूट्यूब पे देखेंगे तो एक ही सवाल सबके जहनों में है कि एशिया कप 2023 का फाइनल डिसीजन क्या होगा। आईपीएल का फाइनल कल नहीं हो सका, लेकिन आज जब वो हो रहा है तो उसके आउटस्कर्ट्स पर, उसके जो सराउंडिंग्स पर बीसीसीआई के जितने ऑफिशियल्स हैं, दुनिया भर के जो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स हैं, स्पेशली एशियाई क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ्स हैं, उनको जमा किया हुआ है। कोई इसमें सरप्राइज़ की बात नहीं है कि वो जो एक लॉबिंग है वो की जा रही है। पाकिस्तान के हक़ में क्या चीज़ आएगी या नहीं आएगी इसके बारे में कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कल भारतीय मीडिया ने फिर ये खबर दी है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर रहा है और ये मामला अब एसीसी की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग तय करना है। हालांकि मुझे सिर्फ भारतीय मीडिया को ये कहना है कि भाई अगर आप ये खबर ना भी देते तो तब भी भारत ये फैसला अकेले नहीं कर सकता था, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही इसका डिसीजन लेगा। इससे पहले भी जय शाह साहब ने कोशिश की थी जब उन्होंने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और फिर नजम सेठी साहब की कोशिशों से ओमान में मीटिंग हुई थी और उसके बाद सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रैक पर आ गई थी। तो इस बार भी क्या ऐसा ही होगा? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेगा? क्या अगर भारत हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट करता है तो क्या हम अपने अल्फाज पे कायम रहेंगे? नजम सेठी साहब, इससे पहले रमीज़ आजा साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिलाज मजमूई कि क्या पाकिस्तान न्यूट्रल पे जाने के बजाय बाइकआउट करेगा? इस हवाले से आज आप बात करेंगे और मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद, जिनके शो में हम तफसीली बात करेंगे सारी सूरत हाल पर। इसके अलावा बहुत सारे और क्रिकेट के टॉपिक्स हैं, उन पर भी तनवीर की राय लेंगे। इसके साथ जनाब प्रोग्राम की बाकायदा शुरुआत करते हैं। तनवीर अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। तनवीर, कोई शक की बात ही नहीं है कि आईपीएल फाइनल से पहले एक मौके का फ़ायदा उठाते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने क्या ज़बरदस्त काम किया। तमाम एशियाई क्रिकेट बोर्ड के चीफ्स को बुला लिया है, उनको अकोमोडेशन, उनको आईपीएल के फाइनल देखने की दावत। पाकिस्तान को नहीं दी। वही छोटा दिल, वही छोटी सोच, अब मैं क्या इस पर बोलूँ। लेकिन असल बात तो ये है तनवीर कि जो भारतीय मीडिया ने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया, और भाई भारतीय क्रिकेट बोर्ड कौन होता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, चलें उसके चेयरमैन भी वो हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में जय शाह साहब ने खुद कह दिया कि पाकिस्तान को मीटिंग में बुलाएंगे, बात करेंगे, फिर फाइनल डिसीजन होगा। तनवीर, मामला बहुत प्रोलॉन्ग हो गया है। सच्ची बात है कि हम लोग भी बात कर करके तंग ही आ चुके हैं कि अब ये डिसीजन हो जाना चाहिए, बट चूँकि प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। आपको क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तैयारी और एक स्मार्ट मूव तो दिया है कि आप सबको बुलाकर लॉबिंग कर लें, ये तो वो कर रहे हैं। देखिए, इनकी तो जाहिर सी बात है, कोशिश ही यही है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में तो एशिया कप होना ही नहीं चाहिए। वो हाइब्रिड जो है वो भी प्लान जो है वो उस पर ना माने, क्योंकि मसला ये है कि इन्होंने शायद अपनी अना का मसला बना लिया है। ये समझते हैं हमारे पास नोट बहुत हैं, अगर हम ने पाकिस्तान की इस चीज़ को मान लिया तो हमारी पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी कि जी आप बातें इतनी करते थे, लेकिन ऐसा कुछ जो है आपने उनकी बात मान ली। उसके बाद जय शाह की बात करें या बीसीसीआई की बात करें, दिल तो इतने से छोटे से दिल हैं सबके। क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि ये लोग, जो लोग ये कह रहे हैं ना, जिस तरह आपने भी बात की कि जय शाह तो एसीसी के वो सेक्रेटरी हैं, उसके बाद बीसीसीआई के अंदर भी हैं, तो वो डिफरेंट बॉडी है, ये क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई है। बात है एक ही लोग, क्योंकि जाहिर पता जय शाह का वहां भी ताल्लुक है और यहाँ भी ताल्लुक है। वो तो बीसीसीआई के बगैर वो कोई काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है बीसीसीआई की हम बार बार बातें तो करते हैं, लेकिन पीछे उनकी गवर्नमेंट भी खड़ी हुई है, उसके बगैर ये फैसला नहीं हो सकता। तो ये तो भूल ही जाएं कि इनकी ये जो आपने बात की ना कि आईपीएल के दौरान ये सब क्रिकेट बोर्ड्स को बुला लिया है। यार मुझे एक चीज़ बताएं, ये कोई वो दूध पीते हुए बच्चे तो नहीं है? सबको पता है आपने क्यों बुला लिया सबको, हैं? आप मिठाइयाँ देंगे, आप फूलों के गुलदस्ते आगे देंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे कि भाईजान मत माने, आप यही सब कुछ ही बोलते रहेंगे। सही है ना? बात ये है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब कुछ होगा। अभी जिस तरह आपने बात की कि जी वो कहते हैं कि पाकिस्तान को बिठा के इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, इसका मतलब ये है कि उनको भी पता है कि एशिया कप पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता, और उनको ये भी पता है और होना भी चाहिए कि हमारी बेइज्जती हर जगह पे होगी। जो लोग पाकिस्तान और इंडिया को खेलते हुए देखना चाहते हैं, मैं बीसीसीआई से आज एक ये बात करना चाहता हूं, क्या आप पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि जो इंडियंस जो हैं, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो इंडिया में रहने वाले लोग, जो इंडिया की टीम को भी सपोर्ट करते हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ भी क्रिकेट होती देखना चाहते हैं, या पाकिस्तान में भी सोचते हैं? क्या आप इन सबों के दिल के अंदर से क्या क्रिकेट खत्म करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो? मुझे तो ऐसा लगता है आप यही सब कुछ जो है वो चाहते हैं।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान और जो ये एशिया कप होगा पाकिस्तान में ही तनवीर, आपने भी इतना हल्का स्टांस लिया। मैं एक सवाल किस चीज़ करता हूँ का? सख्त आपसे, करें। पर एशिया क्रिकेट कौन से किस चिड़िया का नाम है? जब आईपीएल के फाइनल में पूरी दुनिया खबरें लगा दी, क्रिकेट खबर लगाना तो मीडिया का काम है, मैं उनसे ये बात नहीं कर रहा, पर आप देखें कि एशिया क्रिकेट काउंसिल फिर किस चिड़िया का नाम है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी साहब जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, वो तमाम एशियाई बोर्ड को जमा कर रहे हैं, वो एक ऐसे मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं जिसको होस्टिंग राइट खुद एसीसी ने दिए, ऐसी बात है, जिसके अप्रूवल आपने भी दिया है। तो भाई एशिया क्रिकेट काउंसिल कहां स्टैंड करती है? ये पे जो ड्रामेबाजी है एशिया क्रिकेट काउंसिल की, बंद तो करें ना। ऐसा करो ना यार, बंद करें इसको। ऐसा करो, बंद नहीं करो। हाँ। इसको कचरे के डब्बे में फेंको। फिर मैं आपसे यही तो कह रहा हूं भाई, कि इसको फिर बिन में पाकिस्तान के फेंको, बगैर फिर किसे कचरे के बैठे डब्बे में जाके फेंको। इस एसीसी का फायदा क्या है? कल को आईसीसी भी ऐसे चलानी है हमने। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। मतलब आप क्या चाह रहे हैं? अच्छा, अब ये देखें, इस एसीसी की वजह से आप वर्ल्ड कप खराब कर रहे हैं अपना जी, आप अपना चैंपियन ट्रॉफी खराब आज कर जो रहे हैं। बीज बोएंगे वो फल वर्ल्ड कप में यार काट मुझे सकते एक हैं चीज आप। बताओ ना, ये जो एसीसी की बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, इसको कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, और फेंकना चाहिए आज नहीं, आप फौरन फेंक दें इसको। बात ये है कि पाकिस्तान अगर इनकी वजह से, जय शाह की वजह से, बीसीसीआई की वजह से, एसीसी की वजह से अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बोलता है कि हम वर्ल्ड कप में नहीं आ रहे, ठीक है, तो आपकी वजह से पूरा इवेंट खराब होगा। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान वहां नहीं जाएगा तो आप भी चैंपियन ट्रॉफी में नहीं जाएंगे। मतलब आप पूरी क्रिकेट का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। पहले आप ये इस चीज पे पक्के हो गए थे कि जी बायलैटरल सीरीज हमारी आपस में होती नहीं है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं कि आईसीसी के इवेंट और एसीसी के इवेंट, उसमें भी आप कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में ना खेले। सही, लेकिन अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कह सकते हैं ना, इस पूरी कहानी में तनवीर जो बेहतरीन किस्म का ट्विस्ट है, और जो अच्छा ये सारी मैं ये चीज बता दूं, फिर इस पे आप कमेंट जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन है। आपने आईसीसी का जिक्र किया ना, तो जनाब आईसीसी के सदर चेयरमैन जो हैं ग्रेग बार्कले, वो कल मंगल 30 मई को पाकिस्तान आ रहे हैं और वो नजम सेठी साहब से मुलाकात करेंगे। और ये बहुत अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में आईसीसी के चेयरमैन जो है वो आ रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस भी होंगे, और 15 साल के बाद आईसीसी के पहले चेयरमैन हैं जो पाकिस्तान पहुंचे ना। और टाइमिंग ऑफ द विजिट, मुझे नहीं पता अब इसमें वो क्या बात करेंगे, चूंकि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं, डीसीबी ने साफ लिखा है, ये मैं पढ़ देता हूँ आपको नीचे, कि मीडिया के नुमाइंदों के लिए मौका होगा कि वो आकर फुटेज वुटेज बना लें कि दौरे के खिताब पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव की वीडियो क्लिप फराम करेगा। ना दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो शायद ये सारे सवाल अच्छा, होते ये हैं, जरा इससे बचने की अच्छा ये जरा कोशिश थोड़ा सा और आप वाजे करके लोगों को बता दें कि आईसीसी के चेयरमैन जो है वो क्यों आ रहे हैं, उसकी रीजन क्या हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ऑफिशियल एलामिया है उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो क्यों आ रहे हैं। सिर्फ ये बताया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब से मुलाकात करेंगे। नहीं, कहीं डर है कि वर्ल्ड कप से बाहर ना खेलें, ये भी डर है कहीं? ये आपकी बात इसमें बिल्कुल डिस्कस की जा सकती है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं चाहे मुलाकात में मीडिया इनवाइट नहीं है, मीडिया को सिर्फ बाद में वीडियो दी जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तनवीर मैं चाह रहा था कि सवाल होता कि जी क्या होगा। शायद अभी आईसीसी भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, जो कि पहले एशिया का सर पे खड़ा हुआ है, बट लुक एट द टाइमिंग ऑफ द, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी कामयाबी है। ये इजीली टूअर्स स्किप हो सकता था। आप समझ रहे हैं ना कि आप आज आईसीसी अगर बीसीसीआई लेके बैठा हुआ है इस वक्त श्रीलंका को, अफगानिस्तान को, तो पाकिस्तान के पास तो आईसीसी के चेयरमैन आ रहे हैं, कल चीफ एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं। वसीम खान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो आईसीसी के जनरल मैनेजर हैं, वो बड़ी की पोस्ट पे बैठे हैं, टॉप 3 टॉप 4 में आती है ना। मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो ना हो, बट तभी क्या समझते हैं ऐसे मौके पर जब हम तन्हाई की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को तनहा करने की, आईसीसी का चेयरमैन, बीसीसीआई नहीं, बांग्लादेश नहीं, एसीसी नहीं, चेयरमैन ऑफ आईसीसी कमिंग पाकिस्तान टुमारो, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट टाइम टू विजिट पाकिस्तान। ये पाकिस्तान क्रिकेट को एक, मुझे लगता है, इस्तेकाम देती है चीज़ कि आईसीसी के चेयरमैन पाकिस्तान को वैल्यू करते हैं। और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जरूर बात होगी मेरे ख्याल में। ये बाइकआउट वाला ऑप्शन भी कहीं ना कहीं जरूर डिस्कस होगा साइड लाइन्स पे, खबरें बहुत निकलेंगी, कल का वेट कीजिएगा आप। देखें, अगर वो आ रहे हैं और कंफर्म है वो आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह है आईसीसी का प्रेस रिलीज। देखिए, हम किसी के बारे में सोच नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ जो न्यूज आती है हम उस बारे में एक अपना एक ओपिनियन, अपने आइडिया के हिसाब से हम बात कर सकते हैं। देखिए, ये जो सिलसिला है, ये जो टाइमिंग है आने की, उसकी जो मुझे ऐसा लगता है वो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो नजम सेठी साहब ने एक स्टांस लिया है ना,
कि भाईजान अगर इंडिया नहीं आएगा खेलने या हाइब्रिड पे नहीं मानेगा तो हम फिर वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे खेलने। और ये हमने पहले भी अपने शोज पे बैठ के बात की थी कि पाकिस्तान और इंडिया चाहे आईसीसी का टूर्नामेंट खेले चाहे एसीसी का टूर्नामेंट खेले, पैसा बनता ही इन दो मैचेस की वजह से है। और आप वर्ल्ड कप में देख लें पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस, चाहे इंडिया पाकिस्तान में खेले या किसी भी जगह पे खेले, आपस में जो होता है वो ग्राउंड फुल होते हैं। ठीक है, वो उस मैचेस की जो वैल्यू होती है वो सबको पता है। तो हो सकता है कि वो इस चीज के ऊपर बात करने आए हो, माहौल थोड़ा सा ठंडा करने आए हो, कोई पता नहीं है। इसके बाद वो हो सकता है बीसीसीआई के चेयरमैन से भी मिलने जाके कि भाई आईसीसी के अंदर क्या। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, एसीसी का आईसीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ये अलग बॉडी है, वो अलग बॉडी ठीक है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया सेम है, लेकिन एसीसी की आईसीसी की एक वैल्यू ज्यादा है एसीसी से, ठीक है। हो सकता है वो ये भी बात करने आए हो अपने तौर पे कि भाई इस मसले को ठंडा करो, ये ना हो कि वर्ल्ड कप सारा खराब हो जाए, ये वहां ना जाए और तुम यहाँ ना आओ, चैंपियन ट्रॉफी भी खराब होगी, वो भी होगी। मैं हमेशा इस चीज की बात करता था कि जब इंडिया कोई प्रॉब्लम करने की कोशिश करता है तो आईसीसी इन्वॉल्व होना चाहिए। और हमने थोड़े दिन पहले ये भी बात की थी कि पाकिस्तान और इंडिया का जो वर्ल्ड कप वहां होना है और चैंपियन ट्रॉफी आनी है, इसमें भी एमओयू टाइप की चीजें साइन होनी चाहिए। ठीक है, मैं गारंटी से पाकिस्तान के बारे में तो ये कह सकता हूं कि हम जो जबान देंगे हम उस पे अमल करेंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि उस तरफ से एमओयू भी साइन हो गया, उसके बावजूद भी वो नहीं आने की कोशिश करेंगे, वो हमें पता है। क्योंकि हम तो हमेशा कहते हैं ठीक है कि भाई हम आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमेशा स्टोरियां गलत उस तरफ से आती हैं और ये सबको पता है, कोई बच्चा नहीं है, सबको पता है कि भाईजान आप माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान कभी भी। चलिए मुझे पुराने ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तनवीर ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि ये जो आईसीसी के चेयरमैन का टूर है इसकी टाइमिंग देखिए। एक जाने बीसीसीआई ने आईपीएल फाइनल के मौके पर एशियाई क्रिकेट बोर्ड जमा किए हुए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले दिन आईसीसी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इस पर मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि जब दोनों चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव साथ आ रहे हैं इसकी क्या सिग्निफिकेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदेद। और जनाब हम बात कर रहे हैं आईसीसी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव के दौरे पाकिस्तान की, जो कि कल होना है। और ये रिसेंटली ज़रूर प्लान हुआ है लेकिन शेड्यूल विजिट ही समझा जाएगा। लेकिन आज जो इंटरनेशनल मीडिया में कुछ वसीम खान साहब के हवाले से कोर्स मौजूद हैं, उन्होंने ज़रूर बात की है कि जो 2023 में भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें जो पाकिस्तान के खदशात हैं। फिर आपको पता है रिसेंटली तनवीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ओपनली, नजम सेठी साहब ने आईसीसी के रेवेन्यू मॉडल पर तनकीद की खुलकर कि हमें बताया जाए कि ये किस तरह से ये फाइनेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ठीक है, भारत एक बड़ा प्लेयर ज़रूर है लेकिन बाकी बोर्ड्स की भी उतनी ही वैल्यू है। फिर माइकल असर्टन ने भी तनकीद की। सो ये बात अब आईसीसी के प्लेटफॉर्म से तो नहीं आई, लेकिन जो वसीम खान साहब के कोड मौजूद है इंटरनेशनल वेबसाइट पे, वो कहते हैं जी वर्ल्ड कप के हवाले से बात होगी। तो इसका मतलब है कि ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टांस है उसने अपना असर दिखाया है। और आईसीसी के चेयरमैन का इस मौके पे जो विजिट है, बेशक कि इसको कोई शेड्यूल विजिट बोले, इसको कोई नॉर्मल विजिट बोले, लेकिन इसकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा। लगता है कि वो जो तनकीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है उससे कहीं ना कहीं आईसीसी पर ज़रूर असर पड़ा इसका। बिल्कुल। और देखिए इसमें जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उनका आने का कोई ना कोई जो है वो मकसद होगा। क्योंकि ये कोई क्रिकेट बोर्ड तो है नहीं कि वो आ रहे हैं यहाँ पे चेयरमैन किसी क्रिकेट बोर्ड के बायलैटरल सीरीज देखें और क्या देखें, जाहिर सी बात है। और जिस तरह हम ये भी बात कर रहे थे, तो हो सकता है चैंपियन ट्रॉफी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रही है एक चीज़ कि जो इंडिया पाकिस्तान, देखिए सारी ये बात जो है ना, ये सारा सिलसिला सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस के हिसाब से हो रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी ये लगता है कि हो सकता है ये हाइप क्रिएट की जा रही है, जानबूझ के किया जा रहा है। उसके बाद आके एक टाइम ऐसा आएगा कि जी हम डिसाइड कर लेंगे कि चले जी कहाँ पे होता है। लेकिन बात ये है, देखें अब आप एक चीज़ एक याद रखिएगा, जी, मैं और आप, हम दोनों आपस की अपनी बात कर रहे हैं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। ठीक है, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीछे खड़े हैं और हम हर दफ़ा नजम सेठी साहब को यही कहते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त बात कर रहे हैं।
ठीक है, आपके पीछे हर कोई ही खड़ा हुआ है। ठीक तो है। आप इस चीज से, मैं नहीं समझता, अगर पाकिस्तान को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो फिर तो पाकिस्तान को कोई जरूरत ही नहीं है। फिर तो पाकिस्तान सीधा सीधा बोलते कि भाईजान जब आप हमसे नहीं भी क्रिकेट खेल रहे थे उस टाइम भी हम फाइनेंशियली बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे, PSL भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, अगर आप खेलते हैं खेलें, नहीं खेलते ना खेलें। और एक चीज मैंने पहले ही बोली थी, अब सारी जो चीजें हैं ना वो इंडिया के कोर्ट में डाल दें, BCCI के कोर्ट में डालें, और आपने सब कुछ डाल दी। अब प्रेशर उनके ऊपर है। वो जो कह रहे हैं ना जय शाह के पाकिस्तान से मीटिंग किए बगैर हम कोई फैसला नहीं करेंगे, उनको पता है कि अगर हमने मना किया तो इसका मतलब इंडिया की वजह से, BCCI की वजह से पूरा टूर्नामेंट जो है वो खराब हो जाएगा। सही है, तो आप मना तो लोगे सबको, ठीक है, लेकिन मजा उनको भी नहीं आना, मजा उनको भी नहीं आना। अब मैं आपको बताऊं ये प्लानिंग क्या हो रही है। ये जो हम सोच रहे थे ना, जो मैं सोच रहा था कि इनकी BCCI की प्लानिंग ये है कि ये जो ACCI का चक्कर है ना, जिसके अंदर ये सारे क्रिकेट बोर्ड्स आते हैं, इनमें से कोई ऐसा प्लान किया जाए, एक दफा ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान के बगैर टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद हम इस चीज के ऊपर एग्री हो जाएंगे, तो फिर जब भी टूर्नामेंट होगा उसमें पाकिस्तान होगा ही नहीं। तो ये हर जगह से पाकिस्तान को पीछे रखने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप लीग्स क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मैं आपको आज भी बता दूं, ये हर उस लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं जहां से पाकिस्तान क्रिकेट खराब होने होगी। ये वो सारे काम करना चाह रहे हैं, ये भी काम करने की कोशिश लेकिन आप भी क्या लें, मुझे ब्रेक पे जाना है, किसी तरीके से डैमेज किया जाए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर पर ICC के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव, बहुत की पोस्ट है, सबसे बड़ी पोस्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इनकी विजिट का कितना फ़ायदा हमें उठाना है। वो तमाम जो चीज़ें हमारे जहन में मौजूद हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप 2023 का मामला हो, चाहे ACC से ICC का कोई ताल्लुक नहीं है, बट डेफिनेटली ACC के हवाले से जो भी फैसला इस हफ्ते आएगा, ICC को पता है इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड कप आएगा। हमें फ़ायदा क्या उठाना है, हमें क्या बातें मनवानी है अपनी। यार मैं आपको चीज़ बताऊं, नहीं बातें क्या मनवानी है, उनसे सबसे पहले यही बात करो जिस तरह आपने फाइनेंशियली बात की है कि भाई ये जो क्रिकेट बोर्ड में जिस तरीके से पैसे बांटे जाते हैं, भाई हमारी टीम भी ऊपर ही रहती है ना। अभी T20 की परफॉर्मेंसेस देख लो हमारी, ठीक है, हमारी वनडे ठीक है थोड़ा नीचे है, हमारे टेस्ट, मतलब हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वो 4-5 क्रिकेट बोर्ड के बीच में, BCCI के बीच में, टीम्स के बीच में रह के ही आता है ना। ऐसा तो नहीं हम बिल्कुल जिम्बाब्वे हैं या बिल्कुल दूसरे, ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर भाई हमारे टीम से बड़े बड़े प्लेयर निकले, बड़ा बड़ा नाम रह चुका है हमारा क्रिकेट बोर्ड का भी। तो उस हिसाब से इस चीज के ऊपर बात करनी चाहिए, और सबसे मेन मुद्दा जो है वो यही होना चाहिए कि भाई ये इंडिया को समझाओ। लेकिन मैं आपको चीज बताऊं, मुझे इन पर बिल्कुल एतबार नहीं है। सही है, मुझे ICC के लोगों पे बिल्कुल एतबार नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप देखें स्पॉन्सरशिप उनकी ज़्यादा है, ठीक है, क्रिकेट में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, लीग्स क्रिकेट वो करवाते हैं, उनके लीग्स में ओवरसीज़ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। जब वो उन क्रिकेट बोर्ड्स के जब प्लेयर्स जाएंगे तो क्रिकेट बोर्ड को फ़ायदा भी होता है। तो भाई ये चीज़ें, लेकिन एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, देखें IPL जितना बड़ा टूर्नामेंट हो जाए, है वो डोमेस्टिक इवेंट एक, और उसमें क्रिकेट बोर्ड के चीफ जा रहे हैं, बट ICC का चीफ नहीं जाता वहाँ पर, ICC का चेयरमैन नहीं जाता, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं जा रहा, वो आ रहे हैं पाकिस्तान। इस मौके पर इस दौरे की आपको वैल्यू समझ नहीं आ रही। यार आपको बताऊं, जब ये होके जाएंगे ना फिर बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि भाई वो आए किस लिए थे, क्या बात हुई थी। ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है, चीजें तो बाहर निकल आएंगी। बिल्कुल भाई क्या, क्यों आए थे, खुद वो बात भी करेंगे, क्यों आए थे, किस लिए आए थे। हम अभी इस टाइम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं तो क्या बातें होंगी। ठीक है, ये तो जब चीजें आ जाएंगी सामने तो फिर क्लियर हो जाएगा कि क्या थे, किस लिए आए थे। चलिए इस पर जरूर बात करेंगे, और एक पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आपको एक्सक्लूसिव डिटेल देते हैं कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा और कल हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सी खबरें जो है आ सकती हैं, कुछ आपको इनसाइड न्यूज़ देते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। तो हम बात करें जनाब एशिया कप के हवाले से, और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है चूँकि कल ICC के चेयरमैन भी पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। तनवीर, एक खबर ये भी मौजूद है कि जो ओमान के क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं, और पंकज नाम है उनका, जिनको नजीम सेठी साहब ने हाइब्रिड मॉडल दुबई में जाके उनको ओमान से, उनको ये कहा गया है, वो ओमान से ताल्लुक है, ओमान को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको ये टास्क दिया गया है कि आप पाकिस्तान को मना लें, किसी तरह इस इवेंट को न्यूट्रल वेन्यू पे ही शिफ्ट कर दिया जाए, जो कि कोई सिक्योरिटी का या वट एवर जो भी जवाब भारत को बनाना है बना लेंगे। अब ऐसा ना हो तनवीर साहब कि आप और मैं भी एक महीने से बात कर रहे हैं एशिया कप के हवाले से,
और मैं भी ये पे बात बोलूंगा, बड़ा इनफॉर्मल हो गया यहाँ पर कि हमें तो यूट्यूब पे और बड़े नहीं ये जगह पे गालियां पड़ रही हैं इंडिया से। ऐसा ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के न्यूट्रल पे राजी हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा कहीं। उमान साहब का नाम क्या बताया आपने, क्या पंकज नाम है, वो बेसिकली एसीसी के नायब सदर भी हैं, इस वक्त उनके पास पोस्ट है। अच्छा, तो उनको मनाने का क्या मकसद, उनको टास्क क्यों दिया गया है? इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, किसने दिया है मैं बताता हूँ आपको, इसका बैकग्राउंड है। पीसीबी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं नजम सेठी साहब, जो कि मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने भी जय शाह की गैर मौजूदगी में उन्हीं को जाकर हाइब्रिड मॉडल प्रेजेंट किया था। तो वो बेसिकली डील कर रहे हैं क्योंकि वो सीनियर नायब सदर हैं। ठीक है, तो ये बात भी है कि वहाँ एक ये भी पैंतरा आखिर में इस्तेमाल किया जा रहा है। बट ऐसा तो नहीं होगा तनवीर साहब कि आप और मैं यहाँ बैठ कर इतना कुछ बोल रहे हैं, बाद में पीसीबी राजी हो जाए न्यूट्रल वेन्यू पे, फिर आप और मैं कहाँ स्टैंड करते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ स्टैंड करती है, जस्ट इन केस। देखिए मैं आपको बताऊं, हम जितनी फाइट कर रहे हैं ना, या हम जितनी बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में और भी लोग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है पीसीबी के लिए नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फाइट कर रहे हैं, एक तरह से हम नजम सेठी साहब के लिए फाइट कर रहे हैं। नजम सेठी साहब के अलावा कोई भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता, हम उसके लिए फाइट करते हैं कि भाई आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, एशिया कप यहाँ पे ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर ये फैसला हो जाता है कि हम एक डिफरेंट वेन्यू पे पूरा एशिया कप खेलते हैं, तो भाई मैं तो सीधी बात है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा फिर क्रिकेट बोर्ड को, मैं तो अगेंस्ट बात करूंगा, सीधी सी बात है। उसकी वजह यह है क्योंकि जिस किस्म का सख्त आपने स्टांस लिया था और आपने हर जगह पे बात की थी कि हर डिफरेंट चैनल पे आपने बात की थी, आपने कोई पाकिस्तान, आपने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड चैनल नहीं छोड़ा कि आपने ये बात करते रहे कि मैं सख्त हूं, मेरा फैसला अटल है, यही सब कुछ होगा। उसके साथ साथ नजम सेठी साहब ने ये जो हम बात कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे ना, जो उन्होंने बातें की हैं हम वो बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने ये सख्त फैसला किया था कि अगर एसीसी एशिया कप नहीं होता तो मैं वर्ल्ड कप में भी टीम नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, तो भाई इस चीज को लेके हम आपके पीछे खड़े हैं, और अगर आपने मान लिया इतनी सख्त बातें करने के बावजूद, इसका मतलब यह है कि आपने सबकी बेइज्जती करवा दी है। इससे अच्छा है क्यों? अच्छा, दूसरी बात ये, आपने ये भी वर्ड यूज किए कि हमें अब फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास बड़ा पैसा आ गया है। तो फिर जब आपके पास पैसा आ गया है तो फिर आपको यह भी सोचना चाहिए कि इंडिया से नहीं मैच खेलेंगे, वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, यहां चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आएगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे दूसरों का पता नहीं है, मैं आपके पीछे खड़ा हुआ हूं। अगर आप इस चीज के दूर अगेंस्ट हो जाएंगे तो भाई फिर मुझे भी बहुत सख्त किस्म का जो है वो गुस्सा आएगा, क्योंकि आपके इस फैसले से सबकी जो है वो बेइज्जती होगी। दूसरी बात ये जो मान सम्मान की आप बात कर रहे हैं ना भाई, इनको बीच में ये इतने से लोग हैं, क्रिकेट बोर्ड है यार, उसको क्या बीच में लेके आ रहे हैं यार। आपने भाई श्रीलंका की कोई वैल्यू नहीं है, फैसले के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, क्रिकेट बोर्ड की वैल्यू की नहीं है, फैसले के हिसाब से बात कर रहा हूं। फैसले के हिसाब से श्रीलंका की कोई वैल्यू नहीं, बांग्लादेश की कोई वैल्यू नहीं, अफगानिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ 2 क्रिकेट बोर्ड ने बैठ के फैसला करना है कि भाई ये है या नहीं है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको साफ हर चीज बता दी है कि हाइब्रिड में मान जाएं, वर्ल्ड कप से कभी फायदा हो जाएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो भाई अगर आप उस पर भी नहीं मानना चाह रहे तो फिर मैं क्या वर्ड यूज करूं? अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज वही है कि कोई वर्ड यूज कर दूं या नहीं करूं? अभी रोके ना जरा, रोक के रखूं अभी। हाँ, अभी फैसला नहीं आया ना। देखिए बात यह है कि हम तो सिनेरियोस डिस्कस कर रहे हैं। नजम सेठी साहब के अल्फाज हैं कि भारत अब जो कर रहा है एशिया कप के मामले पर, यानी कि हाइब्रिड, हम भी वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। अच्छा, मुझे सॉरी, आप जो बात कर रहे हैं ना, मुझे एक और चीज अभी दिमाग में ज़हन में आई है। ऐसा तो नहीं है कि एसीसी का जो चेयरमैन आ रहा है वो ये नजम सेठी साहब को कहने के लिए आ रहा है, आईसीसी का चेयरमैन जो आ रहा है, आईसीसी का सॉरी जो चेयरमैन आ रहा है, वो ये कहना चाह रहा हो कि यार मान जाओ जो इंडिया कह रहा है? ये हो सकता है? देखें, ये हो सकता है। मैं तो फिर वही बात बोलूंगा जो आपने एसीसी के मुतालिक बोली थी। फिर देखिए एक चीज है जो एक चीज दिमाग में रखिएगा, पावर तो है इंडिया की, फाइनेंशियली भी, स्पॉन्सर्स भी, हर चीज के पावर तो है। क्योंकि आप ये देखें, ये तो हमने जरूर देखा कि चाहे वर्ल्ड कप के मैचेस हों, उसमें डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड जो खेलते हैं। ठीक है, इंडिया की टीम जिससे भी मैच खेलती है उस ग्राउंड में, वो ग्राउंड भरा हुआ होता है,
ब्रॉडकास्टिंग वैल्यू सर, ठीक 1.5 अरब की आबादी है, है ठीक है। पाकिस्तान के मैचेस में भी होता है, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस में इतना ग्राउंड भरा हुआ नहीं होता। पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है फिर इन दोनों के मैच में बहुत भरा हुआ होता पूरा है। में एक ब्रेक शामिल करें। तनवीर क्विक ब्रेक है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम जरूर इस मामले पर मजीद बात करेंगे। फिर पाकिस्तान शाहीन्स के हवाले से भी बात करेंगे। सीरीज हम 4-2 से हार गए, हमने क्या इससे अचीव किया टूर से, तनवीर से जानते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुश आमदेद और आईसीसी के चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान आ रहे हैं। और जनाब ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि आईसीसी ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल की अनाउंसमेंट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान करनी है। और इसकी इनिशियल डेट जो अब तक प्रपोज डेट है वो है जनाब 5 अक्टूबर से 19 नवंबर। लेकिन चूंकि पाकिस्तान और भारत का मामला इस वक्त बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है और ज़रा ये भी कंफर्म करते हैं कि तनवीर एक बहुत बड़ा मकसद इस विज़िट का, चाहे बाद में इसको डिनाई कर दिया जाए, लेकिन इनफॉर्मली यही होगा कि पाकिस्तान से बैठकर बात कर ली जाए कि आप वर्ल्ड कप के मामले पे क्या सोच रहे हैं, विद और विदाउट पाकिस्तान क्या शेड्यूल अनाउंस जो भी करना है। चूँकि वर्ल्ड कप के शेड्यूल अनाउंस होने में चंद दिन बाकी हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ज़्यादा दूर नहीं है। और उससे पहले यकीन तौर पर विज़िट ये बात भी इंडिकेट कर रहा है तनवीर, जो मुझे समझ में आ रहा है, बाकी वक्त बताएगा, कि आईसीसी को भी घबराहट ज़रूर है कि पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट टेस्ट प्लेइंग नेशन है। पाकिस्तान इंडिया का मैच का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनके जो अभी अबाहिमी इख्तलाफात हैं इसको किसी तरह ख़त्म कराया जाए, कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल लिया जाए जो शायद अभी ना कहा जाए। जैसे आप बात करते हैं, मैं उसको उल्टा कह रहा हूँ, शायद मे बी कि वो बीसीसीआई को पैगाम दे जी आप एशिया कप पे कॉम्प्रोमाइज करें ताकि वर्ल्ड कप सही तरीके से हो जाए। आपको बताऊं, गड़बड़ तो है, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ है ही नहीं। बिल्कुल भाई हम क्यों हमारे पास क्यों आके सोल्यूशन निकालें? ये तो बात उनसे करो ना कि भाई एसीसी की मीटिंग में तय हुआ था। अच्छा मुझे एक चीज बता दें, जब एसीसी मीटिंग में ये चीज तय हो रही थी तो जय शाह को ये नहीं पता था कि इंडिया के अंदर जो है वो एशिया कप नहीं हुआ था, वो दुबई में हुआ था। तो फिर पाकिस्तान में भी नहीं होना चाहिए, वहां पे डिसाइड करो, दुबई में करो या किसी और कंट्री में करो। उस टाइम क्यों बोलती सबकी बंद हुई थी? उस टाइम बोलते ना कि भाई पाकिस्तान में नहीं हो सकता, वो मामले को क्लियर कर लेता, भाई खत्म करते वहां पे। ये चिक चिक पिक पिक जो बनाई हुई थी ये नहीं होती वहां पे। अच्छा दूसरी बात ये कि मतलब आईसीसी अगर आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से बात करता, मसला हल करो, तो मैं तो सीधी बात है भाई, अगर मेरे सामने होता तो मैं अगर इतनी बातें जो नजम शेट्टी साहब ने की अगर मैंने की होती, मैं तो साफ कह देता कि भाईजान आप उधर जाएं, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। हमने तो हाइब्रिड का प्लान भी दे दिया है। अब वो जानबूझ के नहीं खेलना चाह रहा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? और अगर वो नहीं खेला, ये सख्ती से नजम शेट्टी साहब, देखें मैं आपको एक चीज बता दूं, अब इस टाइम जो नजम शेट्टी साहब ने माहौल बना दिया ना, बिल्कुल मैं अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि मैं पाकिस्तान में रहता हूं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मैं बिला वजह सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टाइम जो एक माहौल बना दिया है ना, उस पे ये कायम रह गए ना, फिर आप देखना बीसीसीआई की कैसे बैंड बजती है। आप ये सिर्फ देखना, उनको पता लग जाएगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। यार ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये इनकी बेइज्जती। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को कह देता है कि भाई हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, फिर आप देखना इनका क्या हाल होगा। क्योंकि सबको पता है कि आपकी वजह से एसीसी खराब हो रही है, आपकी वजह से एशिया कप खराब हो रहा है। वर्ल्ड कप तो आपके बगैर हो जाएगा यार, तो होने दो। अच्छा चले, वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बगैर हो जाएगा? एशिया कप नहीं हो सकता। नहीं सुने ना, वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बगैर हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। तो चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो जाएगी? हो सकती है। तो फिर ठीक है, साइड में रखो इनको। बोला तुसी घर में वो अपने जाओ, नहीं खेलना ना खेलो। अगर वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान के बगैर हो सकता है तो फिर उसमें अगर सर हम ये क्यों ना रिटर्न इंश्योरेंस लें, आईसीसी के चेयरमैन आ रहे हैं पाकिस्तान से, वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस होने में प्रॉब्लम है, नहीं मानेंगे, ये उसमें मुकर जाएंगे। एक एश्योरेंस दे दें हमें, ये उसमें भारत को लाएंगे, फिर आप ये उसमें भी मुकर जाएंगे, या पाकिस्तान को हाइब्रिड पे जाने दें, भारत को भी हाइब्रिड पे। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, और अगर आईसीसी ये कहता है ना कि जिस तरह हम कह रहे हैं आपस में साइन करो दोनों, सही है, ये भी मैं आपको कह दूं, पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में चला गया ना बकौल एग्रीमेंट के साइन हुए हुए, जब इनकी बारी आएगी पता क्या बोलेंगे? हमें गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिल रही, हम क्या करें? ये वहां भी मुकर जाएंगे। अच्छा सुने, आईसीसी क्या करेगा? वहां आईसीसी क्या करेगा? ठीक है, जब आप एक कंट्री को बीच में लेके आ जाओगे कि भाई हमारी गवर्नमेंट ही मना कर रही, तो आईसीसी ऑलरेडी चुप हो जाएगा। इसीलिए हमें एतबार ही नहीं है बीसीसीआई के ऊपर। चलें इस मामले पे कल भी हमारी तफसीली बात होगी। तनवीर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट है। कल आईसीसी के चेयरमैन के विजिट के बाद यकीन तौर पर कल एक नई पिक्चर, एक नई सूरत हाल सामने आ चुकी होगी। कल का शो भी जरूर देखिएगा और डीएन स्पोर्ट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह कल प्रोग्राम में कुछ कमेंट्स को पढ़ेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।